हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें खास बात सिखाया था और वो था प्रिपरेशन ऑफ लेजर जर्नल। तो अपन ने बहुत सीखा, क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व किए, मगर लेजर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है जी। तो मैंने लेजर का भी प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर में सिखाया था और उसमें एक नियम दिया था, तेरे को याद हो तो। क्योंकि लेजर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यही बात है, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर अपनी मर्जी से नहीं आता है बाबू जी क्वेश्चन पढ़ने का, अगर जो कंप्लीट क्वेश्चन है तो नहीं आएगा, और इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो ब्रॉट डाउन आएगा। कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब भी सुनना, क्वेश्चन स्टार्टेड सिस्टमैटिकली। बाबूजी, क्वेश्चन इज स्टार्टेड सिस्टमैटिकली मतलब परचेज सेल तेरे को दिया है, परचेज सेल तेरे को दिया है, मतलब इट इज द कंप्लीट क्वेश्चन, तो ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। और इनकम्प्लीट क्वेश्चन का मतलब होता है जी, सीधा बिल ड्रॉ करते हैं, परचेज सेल नहीं दिया, सीधा फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन दिया है तो तेरे को लेजर में ब्रॉट डाउन करने का। अब ब्रॉट डाउन करने का बोलेगा तो फिर नया सवाल, तो सर ब्रॉट डाउन कौन सी बाजू करेंगे? बराबर है, डेबिट की क्रेडिट? तो सुन, जो अकाउंट अपन बना रहे हैं वो यदि डेटर का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट है यानी कि ड्रोवी, तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन आएगा। और ड्रोवर का यानी कि क्रेडिटर का अकाउंट है तो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन आएगा। ये ब्रॉट डाउन है ना, बहुत मजबूत चीज है। ये जानबूझ के रिपीट किया, 2 मिनट 5 मिनट तेरे लिए। मैं अगला क्वेश्चन तेरे लिए लाया हूं बाबूजी, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बाबूजी। अपनी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो जरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 तेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैंने भेजा है, जरा उसको एक बार खोल ले। एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 बाबूजी, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ूंगा, सॉल्व भी करूंगा बच्चा, तो ही तेरे को मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। मगर बता दिया इट इज बोर्ड बुक, जरा मुझे पढ़ने दे। रेडी? बाबूजी ध्यान देना, संगीता accepted a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta. Sangeeta accepted the bill drawn by Geeta. वापस कुछ घंटी बजती है कि नहीं, ये मैं सोच रहा हूं तेरे खोपड़ी में।
Sangeeta accepted the bill drawn by Geeta. बची घंटी. डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्टेड विथ बिल ड्रॉन. अरे परचेज सेल नहीं दिया, डायरेक्ट बिल ड्रॉन. इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट क्वेश्चन. इनकम्प्लीट क्वेश्चन. और जब इसमें लेजर होगा ना, ब्रोट डाउन अवश्य आएगा. घंटी बजी कि नहीं? मैं देख रहा था. डायरेक्ट बिल ड्रॉन है रे, परचेज सेल नहीं है ना, तो लेजर में ब्रोट डाउन आएगा. संगीता एक्सेप्ट कर रही है. संगीता ड्रोवी है, डेटर है. यदि संगीता का अकाउंट ओपन करें तो डेबिट साइड ब्रोट डाउन आवे, और गीता का अकाउंट ओपन करें, गीता ड्रोवर है, क्रेडिटर है, ब्रोट डाउन क्रेडिट साइड आवे. बहुत पढ़ा है भाई, अभी आना ही चाहिए. आज भी रिपीट किया, अभी वापस बोला, लास्ट लेक्चर में भी बोला हूं. इसको तेरे को फिट करना ही पड़ेगा. और भी आगे आने वाला है कि लेजर आएगा तो ब्रोट डाउन का प्रश्न पहले उठेगा, जो अभी मैंने उठाया. डायरेक्ट बिल ड्रॉन है. संगीता एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय गीता. इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ब्रोट डाउन विल कम. यस, ठीक है, पढ़ने दे मेरे को आगे. गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,600. डिस्काउंटेड एंट्री सब आता है भाई. अभी गीता ने डिस्काउंट किया. जरा बोल रहा एंट्री क्या आएगा गीता में? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी यार. संगीता में नो एंट्री. ये ट्रांजैक्शन सिर्फ गीता का था रे. अपन ओरली सोल्व करते हैं, फिर लिख के करता हूं, शांति रखना. चल आगे. डिस्काउंट 600 रुपया था, दिखता तेरे को? चल. बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल. आया रे आया, रिन्यूअल आया. रिन्यूअल. जैसे रिन्यूअल की घंटी बजे 4 एंट्री पक्का. ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, 3 हो सकता है. 4 इधर को, 4 इधर को, ऐसा. संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल. जब भी रिन्यूअल आए तो जरा शांति से पढ़ने का और पूरा पढ़ने का, क्योंकि इंटरेस्ट कितना, पार्ट पेमेंट कितना है ना, नया बिल कितना, और इंटरेस्ट रोकड़े में देता है कि इंटरेस्ट न्यू बिल में ऐड करता, देखना पड़ता ना जी. तो रिन्यूअल पूरा पढ़ने का शांति से. मैं पढ़ता हूं. गीता agreed on the condition that संगीता should pay 6,000 immediately. 18,000 का बिल था ना, 6,000 pay immediately, and for the balance, और बाकी का 18 में से 6 गया, बाकी का, and for the balance 12,000, हाँ, balance she should accept a new bill. She should accept a new bill for 4 months. मैं उधर पढ़ रहा हूं भाई, तो भी मेरे साथ पढ़. 12,000 बैलेंस यानी एक्सेप्ट द न्यू बिल अलोंग विद द इंटरेस्ट 550. अलोंग मतलब उसके साथ ये इंटरेस्ट का 550 जोड़ो. यानी न्यू बिल कितने का हो गया रे? 12,550. ओल्ड बिल 18, पार्ट पेमेंट 6, बैलेंस 12 पे लगाया इंटरेस्ट, गिन के दिया रे. अच्छे लोग हैं, बाकी मैंने गिना है तेरे को. 550 का इंटरेस्ट मतलब न्यू बिल अमाउंट 12,550. भाई जा रहा है क्या सोल्व करने का? ऐसा अपने अकॉर्डिंग. द अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू. नया बिल चलाया, 4 एंट्री हो गई ना. कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट 550, पार्ट पेमेंट 6,000, नया बिल 12,550. 4 एंट्रीज. आगे चल. बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल संगीता became insolvent. लो जी, संगीता became insolvent
and 35 paise in rupee could be recovered from her estate. Babuji, 35% only recovered from her private estate. खाली 35 पैसा मिला इन रूपी, पैसे इन रूपी यानी परसेंटेज, सुना, पैसे इन रूपी यानी परसेंटेज, मतलब संगीता से सिर्फ 35% अमाउंट मिला। ढूंढना पड़ेगा 35% यानी कितना, जो बिल है ना उसका 35%, बाकी का पैसा नहीं मिला। बैड डेट्स, इंसॉल्वेंसी, 2 एंट्रीज, याद आया? डिसऑनर, बैड डेट्स। दूसरे के बुक में बैड डेट्स नहीं बोलना बाबू, संगीता के बुक में बैड डेट्स नहीं, डेफिशिएंसी। तेरे को याद आवे नहीं इसलिए मैं रुकता हूं भाई, तेरा दिमाग का घंटी बजना मांगता है टन, मेरा मतलब ही नहीं ना, इतना पढ़ाया अभी याद आना ही चाहिए, पूरे लेक्चर्स रिपीट कर ले एक बार मांगता है तो। मजबूत बनने का बच्चा। बाबूजी, 35 पैसे ओनली रिकवर्ड, गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, संगीता के बुक में एंट्री, एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। ठीक है बाबूजी, गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, संगीता का जर्नल और संगीता का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। मतलब एक बुक में जर्नल बनाना संगीता, और दूसरे बुक में लेजर बनाएगा, लेजर ऑफ गीता, लेजर ऑफ गीता, उसमें संगीता का अकाउंट। 1 जर्नल 1 लेजर, जरा अपने नोटबुक में ड्रॉ कर ले बच्चा, 1 जर्नल 1 लेजर, जरा अपने नोटबुक में ड्रॉ कर ले बच्चा। रेडी, फटफट ड्रॉ कर। देखो भाई, मेरा जर्नल तैयार है, जर्नल फटफट ड्रॉ कर ले एक पेज पे, और हाँ दूसरे पेज पे लेजर बनेगा, दूसरे पेज पे लेजर बनेगा, 1 जर्नल बाबूजी, दूसरे पेज पे लेजर बनेगा बाबूजी, लेजर ऑफ गीता और उसमें अपने को संगीता का अकाउंट बनाना है। लेजर ऑफ गीता, उसमें संगीता का अकाउंट अपने को बनाना है। मैं भी बना रहा हूं, तू देख। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, रुपीस, बाबूजी जरा देख लीजिए। जर्नल ऑफ संगीता,
इधर कुछ नहीं है बच्चा, ये रहा अपना जर्नल ऑफ संगीता। आप कहो तो सॉल्यूशन शुरू कर देवे बाबूजी। जर्नल ऑफ संगीता और लेजर ऑफ गीता आपके सामने है। अब थोड़ा मुझे तुझे बोलना है, जरा सुन ले, समझ ले बाबूजी। ये गीता है ना बच्चा, ड्रोवर है। गीता है ना, ड्रोवर है। और संगीता है ना, ड्रोवी है। मतलब अपन अकाउंट बना रहे हैं ना, वो संगीता का बना रहे हैं ना, यानी कि ड्रोवी का बना रहे हैं ना। मतलब बाबूजी ये संगीता ड्रोवी है, मतलब डेटर है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखने का, ये पहला एक दो बार मैं लिखता हूं कि तेरे को मालूम पड़े। संगीता का अकाउंट ड्रोवी है। लेजर किसका है वो नहीं देखने का, अकाउंट किसका है वो देखने का। बात है, अकाउंट किसका है वो देखने का। तो क्या संगीता यानी ड्रोवी यानी डेटर। ये मैं क्यों पकड़ा तेरे को, लेजर किसका है वो मत देख, अकाउंट किसका है वो देख। तो क्या संगीता ड्रोवी डेटर। ये क्यों पकड़ा तेरे को मालूम है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है ना, कौन सी बाजू। तो क्या सर अकाउंट संगीता का, ड्रोवी डेटर तो डेबिट से। लेजर किसका है वो मत देख, अकाउंट किसका है वो देख, पकड़ ठीक से। क्योंकि लेजर गीता का है, अकाउंट संगीता का है। तो एक ड्रोवर एक ड्रोवी है, दोनों तो है। तो क्या ऐसा नहीं, अकाउंट किसका है वो पकड़। तो क्या संगीता का अकाउंट है। बस हो गया फैसला, ड्रोवी डेटर। बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड आएगा, समझा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बच्चा। लिख संगीता के अकाउंट में लेजर ऑफ गीता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हाँ अमाउंट, तो कि ये रहा ना, बिल ड्रॉ किया वही तो 18,000 बाबूजी। बिल ड्रॉ किया वही तो 18,000। अमाउंट ठीक से लिखना, अपने को लास्ट में टोटलिंग करना होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हाँ डेट नहीं दिया है तो इसको क्वेश्चन मार्क करने का। डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 संगीता's अकाउंट, संगीता इज डेटर, संगीता इज डेटर। ठीक है। अब एक बात का और खुलासा करूं ये क्वेश्चन के लिए। देखो मेरे को एक, अपने को एक आदत है, मेरे को यानी तेरे को यानी अपने को, अपन पहले ड्रोवर के बुक में काम करते हैं, बाद में ड्रोवी के बुक में। ऐसा अपन पहले से बनाते हैं ना, ड्रोवर ड्रोवी ऐसा। ये अपना एक थिंकिंग है कि पहले ड्रोवर के बुक में, फिर ए के बुक में, बाद में बी के बुक में। इधर भी वही थिंकिंग चालू रखना है ना, पहले ड्रोवर में फिर ड्रोवी में। अभी इस क्वेश्चन में क्या लफड़ा क्या है मालूम है, ये जो लेजर है ना, गीता है ना, वो ड्रोवर है। और वो जो जर्नल है ना, वो संगीता है ना, वो ड्रोवी है। मतलब लेजर ड्रोवर का है, वहां काम तू पहले करेगा। और जर्नल संगीता का है, वहां काम तू बाद में करेगा। क्योंकि अपन ने एक ऐसा सोच बनाया है कि फर्स्ट वी थिंक इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर देन ड्रोवी। तो अभी वो लेजर हो या जर्नल हो, फर्स्ट ड्रोवर, थिंक फॉर ड्रोवर देन ड्रोवी। जर्नल लेजर की बात को तो नेक्स्ट है। अपना थिंकिंग तो थिंकिंग ही रहेगा ना, वो तो फिक्स रहेगा। उन लोग जर्नल पूछे लेजर पूछे कुछ भी पूछे,
मेरा थिंकिंग थोड़ी चेंज होगा। तो याद रख, अपन पहले ड्रोवर में यानी कि लेजर में यानी कि गीता में सोचेंगे, फिर संगीता में सोचेंगे। ठीक है ना? पहले ड्रोवर सोच, फिर ड्रोवी संगीता का सोच। इज इट क्लियर? चल बच्चा वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी सोल्व करते हैं। वन जर्नल वन लेजर, कैसा बोले करे? वन जर्नल वन लेजर, एक का जर्नल एक का लेजर। हाँ, बोलने का ऐसा स्टाइल है बच्चा, तेरे को भी आनंद आएगा। वन जर्नल वन लेजर, एक का जर्नल एक का लेजर। और अपनी सोच में पहले ड्रोवर ही रखने का, चाहे वो जर्नल हो चाहे लेजर। स्टार्ट ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर फर्स्ट। ठीक है? चल बच्चा क्वेश्चन पढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं। प्लीज सी। संगीता एक्सेप्टेड a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta at 3 months. Drawn by Geeta. गीता ने ड्रॉ किया। पहले गीता में चल, देख मैं लेजर बना के रखा हूं, अपन गीता के लेजर में, गीता ड्रोवर है। गीता ने ड्रॉ किया, तो गीता की जर्नल एंट्री खोपड़ी में। बाबूजी जरा रिमाइंड कर मुझे, गीता ने बिल ड्रॉ किया तो व्हाट इज द एंट्री इन बुक्स ऑफ गीता? एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। रिपीट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। एंट्री में क्यों रिपीट कर रहा हूं? यह एंट्री लिखना नहीं है, खोपड़ी में लिख, और वो एंट्री का तू पोस्टिंग करेगा। इसलिए एक वाक्य बोलता हूं, एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। एंट्री खोपड़ी में, ओह पोस्टिंग लेजर में। एंट्री बोल, बीआर टू संगीता, अपन है गीता में रे। एंट्री बोल, बीआर डेबिट टू संगीता। तो वो एंट्री खोपड़ी में खाली ऐसा घुमेड़ घुमेड़ कर, बीआर टू संगीता, मतलब संगीता में क्रेडिट साइड में चल, ऐसे पोस्टिंग बीआर टू संगीता, इन संगीता क्रेडिट साइड बाय बीआर 18 ले ले रे। डायरेक्ट पोस्टिंग संगीता के अकाउंट में, एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। एंट्री पास करके बताने का काम नहीं करा, वो टाइम पास होएगा। ये सर पहले एंट्री लिखते हैं ना, टाइम पास होएगा। अभी तेरे को एंट्री 100% आता ही है, तपड़ाना है। तो बीआर टू संगीता इन संगीता बाय बीआर। बाबूजी संगीता के बुक में, ड्रोवी के बुक में क्या एंट्री आएगा तो जरा देख ले। बाबूजी इन संगीता सीरियल नंबर 1 डेट क्वेश्चन मार्क, क्या एंट्री आएगा? संगीता ड्रोवी है बच्चा, क्या आएगा एंट्री? गीता's account debit to bills payable. गीता's account debit to bills payable 18,000। नरेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है? नरेशन नहीं दे रहा हूं, मुझे कुछ डिस्कशन करना है, आगे चल के कैलकुलेशन भी करना है, टाइम पास नहीं करना है। नरेशन की चर्चा छोड़ दे, चल आगे क्वेश्चन में आगे बढ़। बिल ड्रॉन हो गया। गीता डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 17,400। गीता ने डिस्काउंट किया रे, संगीता में नो एंट्री। गीता ने डिस्काउंट किया बैंक से, तो उसमें क्या एंट्री आएगी गीता में? ऐसे मैं लिखता हूं तेरे लिए, गीता में बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। रिपीट, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और इसका पोस्टिंग बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, डिस्काउंट जाएगा डिस्काउंट के अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल जाएगा बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में। पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में बच्चा?
जर्नल एंट्री का पोस्टिंग उसके उसके अकाउंट में जाता है। बैंक जाएगा, बैंक में डिस्काउंट, डिस्काउंट में बीआर, बीआर में। बाबूजी अपने सामने जो अकाउंट है उसका नाम है संगीताज अकाउंट। तो ये जो एंट्री है ना, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, फॉर दैट एंट्री इन संगीताज अकाउंट नो पोस्टिंग। देखना ये एंट्री है, उसका पोस्टिंग उसके अकाउंट में होगा ना, बैंक जाएगा, बैंक में डिस्काउंट, डिस्काउंट में बीआर जाएगा, बीआर में। तो बाबू जी ये एंट्री का संगीता के अकाउंट में पोस्टिंग थोड़ी कुछ जाने वाला है। नो एंट्री नहीं बोलने का, नो पोस्टिंग इन संगीताज अकाउंट। एंट्री भी है और एंट्री का पोस्टिंग भी होगा। जो जो अकाउंट है उस अकाउंट में उसका पोस्टिंग होगा। तो ऐसा बोलने का, फॉर दिस एंट्री इन संगीताज अकाउंट नो पोस्टिंग। रिपीट, फॉर दिस एंट्री इन संगीताज अकाउंट नो पोस्टिंग। एंट्री है, उस एंट्री का उसकी अकाउंट में पोस्टिंग भी होएगा। उस एंट्री में संगीता नहीं है ना, तो फॉर दैट एंट्री इन संगीताज अकाउंट नो पोस्टिंग। बाबूजी इधर संगीता के बुक में नो एंट्री, क्योंकि बिल डिस्काउंट था ना, संगीता को कोई लेना देना नहीं है। और गीता के बुक में एंट्री है, उसका पोस्टिंग भी होएगा, मगर उसका पोस्टिंग संगीता में कुछ नहीं होएगा। तो इधर कुछ करने का नहीं है। समझ में आ रहा है? एंट्री खोपड़ी में रखना तो ही पोस्टिंग ठीक से कर पाएगा बच्चा। क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। डिस्काउंट हो गया। देन संगीता अप्रोच गीता फॉर अ रिन्यूअल। रिन्यूअल आया तो 4 एंट्री का घंटी बजेगा। संगीता ने बोला रिन्यू करो। कैसे? गीता एग्री ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000। 4 एंट्री बाबूजी। संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। पे बोला है, रोकड़ा है कि चेक है नहीं बोला है? Sangeeta should pay 6,000 immediately, and for the balance, she should accept a new bill for 4 months, along with the interest 500. तो बाबूजी 4 एंट्री रिन्यूअल की तू समझ गया होगा। बाबूजी 4 एंट्री तू समझ गया होगा। एक तो डिसऑनर की एंट्री यानी कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, वो 18,000 वाला। फिर इंटरेस्ट इसमें अपने को चढ़ाना है 550। फिर पार्ट पेमेंट तेरे को दिया है बाबूजी 6,000। और न्यू बिल ड्रॉन है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो बाबूजी 12,550। समझ में आया? 12,550 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 4 एंट्री एक बाजू, फिर 4 एंट्री दूसरी बाजू। चल भाई, पहले ड्रोवर में अपन हमेशा 4 एंट्री पास करने का। ड्रोवर यानी गीता। अभी गीता में ले जा रहे हैं तो एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। 4 एंट्री बोला ना। चल, एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। फर्स्ट डिसऑनर। बाबूजी बिल डिस्काउंट किया था, डिसऑनर हो रहा है रे, बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा। बैंक बिकम्स क्रेडिटर। एंट्री संगीता टू बैंक। संगीता से पैसा लेंगे, बैंक को देंगे। एंट्री डिसऑनर की, संगीता टू बैंक। क्या बोला? संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। संगीता डेबिट ना, चल डेबिट कर।
टेट क्वेश्चन मार्क। संगीता टू बैंक, नोटिंग चार्जेस नहीं है वरना नोटिंग चार्जेस भी आ जाता। अमाउंट ठीक से लिखना, लास्ट में अपने को टोटल करना है बच्चा। संगीता टू बैंक, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट। संगीता पे अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अपन गीता रे इंटरेस्ट की एंट्री अपने लिए इंटरेस्ट इनकम रे एंट्री बोलना। संगीता टू इंटरेस्ट, रिपीट, संगीता टू इंटरेस्ट। चले पोस्टिंग कर, संगीता डेबिटर टू इंटरेस्ट, बाबूजी 550। संगीता टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री। थर्ड पार्ट पेमेंट 6000 मिला, पार्ट पेमेंट ले ले पैसा। कैश और बैंक टू संगीता, रिपीट, कैश और बैंक टू संगीता, इन संगीता बाय कैश और बैंक। बाबूजी 6000, अमाउंट ठीक से लिख, ऊपर नीचे। रोकड़ा चेक कुछ नहीं बोला तो केशवर बैंक लिखने का, केशवर बैंक टू संगीता, इन संगीता बाय केशवर बैंक। और चौथा एंट्री बिल आया रे, नया बिल विथ इंटरेस्ट 12,000 बाकी था ना, 6,000 मिल गया ना, 12 प्लस इंटरेस्ट 550। देख उधर तो नया बिल मिलेगा 12,550 का। एंट्री BR2 संगीता, BR2 संगीता, इन संगीता डू पोस्टिंग बाय बिल रिसीवेबल। लो भाई देख ले 4 एंट्री, कैंसलेशन, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। यही 4 एंट्री संगीता में ले ले। चल बच्चा 4 एंट्री संगीता में ले ले। फर्स्ट कैंसलेशन या डिसऑनर एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। नोटिंग होता तो नोटिंग भी डेबिट करता, नहीं है बच्चा, समझता है ना। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। 2 गीता's अकाउंट 18,000, फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट इंटरेस्ट, एंट्री नंबर 3 सीरियली, टेट क्वेश्चन मार्क। अपन के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है रे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता। फटफट चल, फटफट चल, 550। नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट मेड टू गीता, गीता's अकाउंट डेबिट टू केशवर बैंक। बाबूजी 6,000 का पार्ट पेमेंट किया रे, और नया बिल एक्सेप्ट किया गीता के लिए। गीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल विथ इंटरेस्ट, यानी 12,550। देख ले बच्चा 4 एंट्री रिन्यूअल की खत्म किया। नया बिल 12,550 का तेरे सामने आ गया है, अभी क्या करता हूं जरा देख ले। बाबूजी क्वेश्चन आगे पढ़ने का है, चल। द अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, नया बिल आ चुका मैदान में, 12,550 वाला पार्ट पेमेंट हो गया, 12,550 का बिल कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है। आगे चल, ऑन द ड्यू डेट लिखा है उधर, पढ़ रहा हूं, ऑन द ड्यू डेट। बाबूजी संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट,
and 35 paise in a rupee received. इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री है बच्चा, इंसॉल्वेंसी 2 एंट्रीज बच्चा। चल पहले तो मुझे एक कैलकुलेशन कर लेने दे। 35% यानी कि 35 पैसे इन रुपी, जरा भाषा समझ रहे, पैसे इन रुपी यानी परसेंटेज। तो न्यू बिल का अमाउंट है 12,550, उसका 35% ढूंढ रही। मैं ढूंढता हूं, मैं तेरे खोपड़ी में चाबी भरता हूं ना, तो तू सुधरेगा कि मेरे को भी ढूंढने का। कैसे ढूंढने का 35%? प्लीज सी, 12,550 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 100। ऐसा ले भाई, गाड़ी चली। देख तो, ये 0 0 कट, अभी कट नहीं होएगा मेरे से। अभी जो भी आएगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन करने का बाबू, इसका मल्टीप्लीकेशन करने का। 1255 मल्टीप्लाई बाय 35। ऐसा सीखा है ना रे स्कूल में, कैलसी नॉट अलाउड। चल ए, पहले 0 लिख फॉर यूनिट और 3 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 कैरी 1, सीखा है ना। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 and 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 1 जा 3। करना पड़ता है भाई, शॉर्टकट नहीं है। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 1255 का आया क्या 3765। पहले एक यूनिट का 0 रखा था। अभी 5 से मल्टीप्लाई कर 1255 से, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 कैरी 2 अगेन, 5 5 जा 25 and 2 27 कैरी 2, 5 2 जा 10 and 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 and 1 6 ले बच्चा। कितना आया? 6275 टोटल मार रहे, 43925। मतलब ये 1255 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 10 जिंदा है अभी, और इसका अपना मल्टीप्लीकेशन क्या है 1255 35 का, तो कि 43925 अपॉन 10 जिंदा है। मैंने जानबूझ के अपॉन 10 को जिंदा रखा है क्योंकि ये 0 निकालना आसान है, ऊपर एक डेसिमल पॉइंट रख दे तो आंसर आ गया। देख 4392.5, ये रहा तेरा 35%। मतलब इसको ऐसा बोलने का, 4392.5 बोलेगा तो 50 पैसा, यानी 4392.50 पैसा, यानी 35% रिसीव्ड है। 35% यानी इतना रिसीव्ड है बच्चा, 4392.50। मतलब टोटल अमाउंट अपना कितना था 12,550 बिल का, उसमें से इतना मिला 35%। तो बैड डेट्स कितना हुआ? तो कि सर जी एक काम करो, 12,550 में से पैसा 0 बच्चा, इतना पैसा मिल गया 35%, यानी 4392.50 पैसा मिला रे, माइनस कर ले रे। 8,157.50. This is nothing but amount not received. It is called backdates, यानी कि दूसरे के बुक में डेफिशिएंसी लिखने का। देख 12,550 में से 4,392 रुपया 50 पैसा माइनस किया,
8,157 इज द बैड डेट्स। तो बाबूजी ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर बेकार है सब। 35 पैसा इन रूपी यानी 35% ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है यार। 35/100, एक एक जीरो गया, फिर मल्टीप्लाई किया है, करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन, देखना शॉर्टकट मेरे पास है ही नहीं रहे। फिर उसका अपॉन 10 था तो वो तो आसानी से डेसिमल पॉइंट में आ गया, वो 0.5 आया तो 5 पैसा नहीं 50 पैसा होता है। 5 पैसा के लिए 0.05 होता है, ये 0.5 है 50 पैसा, और उसको 12,550 में से माइनस कर तो बाकी का पैसा 8,157, इट इज बैड डेट्स। बाबूजी चल अभी एंट्री को निकले, और हाँ एंट्री तेरे को बता दो, गीता में तो अपने को लेजर करना है। पहली एंट्री खोपड़ी में बोल ना भाई, पहली एंट्री डिसऑनर की यार, बोल एंट्री। बिल वॉज रिटेन, न्यू बिल, रिटेन बिल डिसऑनर्ड। एंट्री संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, संगीता टू बिल्स रिसीवेबल बचा 12,550। मेरे को दो एंट्री साथ में ही पास करना है, बाद में नहीं। और फिर पैसा मिला और बैड डेट्स की एंट्री है, तो एंट्री क्या आएगी? कैश और बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू संगीता। रिपीट, नहीं समझे ना तो लेक्चर जरा रिवाइज करना वापस, आंकड़ा, कैलकुलेशन, एंट्री, जर्नल, पोस्टिंग, वापस रिवाइज करके 2-3 बार देखना पड़ेगा, ऐसी खोपड़ी में फिट नहीं होएगा। पहली एंट्री डिसऑनर, रिटेन बिल डिसऑनर, एंट्री संगीता टू बी आर, ये रहा देख, नया बिल 12,550। और दूसरा एंट्री कैश और बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू संगीता, कैश और बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू संगीता, इन संगीता बाय कैश और बैंक, बाय बैड डेट्स। बाबू कैश और बैंक कितना है जरा देखना, अपन ने वर्किंग किया ना, ओ भाई बाबूजी पैसा है ना 35% है, 4,392.50, 4,392.50, 4,392.50 पैसा। और बाकी का पैसा बाबूजी जो नहीं मिला वो बैड डेट से कितना, तो क्या माइनस करिए ना सर, 12,550 में से वो 35% माइनस कर देख, 8,157.50, 8,157.50, 8,157.50 लिख, बैड डेट्स 35% रिसीव्ड, रिमेनिंग नॉट रिसीव्ड। चल बच्चा, ये दोनों का एंट्री संगीता में भी तो लेना पड़ेगा ना, दो एंट्री बाबू, आखिरी दो एंट्री। एंट्री नंबर 6, संगीता इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, दो एंट्री आ जा संगीता में। पहला एंट्री डिसऑनर का बच्चा, एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता, 12,550 ले, 12,550 ले, बीपी टू गीता। और लास्ट डेफिशिएंसी बच्चा, एंट्री गीता's account debit part payment to Keshore Bank to deficiency account गीता 12,550। बाबूजी 35% कितना अपन ने गिना ना, 4,392,
बोला ना बाबूजी 35%, 4,392.50, 4,392.50, और बाकी का पैसा जो नहीं दिया डेफिशिएंसी 8,157.50, 8,157.50, चेक इट प्लीज। तो बाबूजी ये था इंसॉल्वेंसी का एंट्री। यहां ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। इसका टोटलिंग मुझे लेजर का करना है। देख तेरे सामने ये मैं लेजर का टोटलिंग कर रहा हूं। चेक कर बराबर मेरा टोटलिंग, तू भी टोटलिंग करना बच्चा, उसमें क्या है। रेडी, चल। हाँ, दोनों तरफ टोटल मारने का, लेजर का टोटल करने का। चेक इट प्लीज। ये 50-50 पैसा है वो उड़ जाएगा, सुना ना, वो 50-50 पैसा यानी 0-0 हो गया ना। $49,100। चेक कर भाई तू, और करना पड़ता है बच्चा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यू मस्ट धीरे धीरे करना पड़ता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मैं भी तेरे सामने करता हूं, तूने देखा फुल टाइम पास है, शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले से बोला था आंकड़े बराबर नीचे ऊपर लिखना। अगर जो आंकड़े तू बराबर नहीं लिखेगा तो फिर वो टोटलिंग कैसे करेगा। यू मस्ट वंस अगेन वापस टोटलिंग अपने आप शांति से कर। आंकड़े एक दूसरे के बराबर ऊपर नीचे लिखने का फ्रैक्शन में आता है, तूने देखा। ठीक है बच्चा, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू, रिपीट एट होम।